गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने 8th क्लास पॉलिटिकल में भारतीय संविधान के बाद दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की समझ। आइए हम पढ़ते हैं इस लेसन को कि आपने पिछले लेसन में पढ़ा था भारतीय संविधान की विशेषताओं में कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का तत्व कहता है, अर्थात भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की पूरी तरह स्वतंत्रता है। साथ ही साथ कोई भी भारत का जो संविधान है किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं देता है। हर व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानने की, उसका प्रसार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। आज इस लेसन के अंदर हम एक स्टोरी टाइप जो दी हुई है उससे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कोई भी हो सकते हैं आप, और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ईसाई कट्टरपंथी व्यक्ति रहते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? नेचुरली है कि आपको क्या आएगा, आपको गुस्सा आएगा। आपको लगेगा क्यों हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो आप उसके खिलाफ़ क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। जवाब में आपको ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश तो भारत है, तुम जाओ वहाँ लौट जाओ, वहाँ रहो। आपको बुरा लगेगा या नहीं? बुरा नहीं लगेगा। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। आपके बुरा लगने के अंदर जब आपको जो गुस्सा आएगा उसके दो स्वरूप हो सकते हैं कि पहला तो ये हो सकता है कि आप ही प्रतिक्रिया में ये कहेंगे कि जहाँ हिंदू मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। हम कहेंगे ठीक है, आओ तुम हमारे इंडिया में, तुम्हारे साथ भी हम ऐसा ही बर्ताव करेंगे। ये होती है बदले की भावना, इसको बोलते हैं बदला लेने की बात। या फिर आपकी दूसरी राय हो सकती है, या आप फिर ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप क्या करेंगे? संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात की आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। आपको ये लगेगा कि भाई धर्म के नाम पर कोई भी आदमी किसी पर दादागिरी नहीं करे, कोई भी अपना वर्चस्व नहीं दिखाए, सब समान हो, ऐसा होना चाहिए। ये इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म किसी भी तरह से, धर्म में किसी भी से भी तरह का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। यही जो तत्व है, यही धर्मनिरपेक्षता का क्या है? मूल मंत्र है। तो यहाँ प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? तो उसमें आप लिखेंगे कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व न होना ही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र, इसे ही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र कहा गया है। आइए पढ़ते हैं भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इतिहास में हमने धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली, अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब हम अपने पुराने इतिहास को देखें, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तब आपको मिलेंगे कई ऐसे उदाहरण जिसके अंदर लोगों के धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव व अत्याचार हुए हैं। जर्मनी के जो हिटलर थे, उन्होंने यहूदियों को किस तरह से अत्याचार किए कि लाखों की तादाद में उसने धर्म के कारण, धर्म के आधार पर लोगों को मार दिया था। लेकिन यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट आज भी नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग पूजा अर्चना करने के लिए, यानी पूजा प्रार्थना करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। ये सारे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ किस प्रकार का भेदभाव करते हैं, किस प्रकार उनका शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, उनको मानसिक यातनाएं देते हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब और बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है, यानी उसको अधिकृत करता है कि भाई हमारे यहाँ तो ईसाई है, ईसाई धर्म को ही माना जाएगा। जाहिर है जब कोई व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न किसी के साथ धर्म पर अपना दबदबा झेलना चाहता है, न तो शिकार होना चाहता है, न ही किसी दूसरे
धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। सब स्वतंत्र होकर अपने अपने धर्म को मानना चाहते हैं। तो भारत में क्या धर्म और राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, यहाँ मैंने आपको नीली लाइनें जो दिखा रही हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। आपको मैंने 6 मौलिक अधिकार पिछली बार बताए थे। वहाँ पर हमने बताया था आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमने क्या बताया था? यही तो बताया था कि कोई भी जाति, धर्म, लिंग, वेद के आधार पर सब समान है। हमारे यहाँ सबको स्वतंत्रता है, सब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये अधिकार न केवल राज्य सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं ये मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और अपने तौर तरीकों को अपनाने की पूरी तरह से छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज यानी धर्म का अलग एरिया है और जो सत्ता होती है, सरकार होती है, राज्य सरकार जो शासन करती है, राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को क्या कहा गया? धर्मनिरपेक्षता कहा गया। अब आती है बात कि धर्म को राज्य से अलग रखने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है। अब इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। जब एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया के सभी देशों में ज़्यादातर एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि विश्व का एकीकरण हो गया है। लोग कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे देशों में जाकर रहने लगे हैं। तो जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और दूसरे धर्म के लोगों की संख्या कम हो जाती है। तो बहुमत वाले धर्म के लोग जब राज सत्ता में पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ क्या करेगा? भेदभाव करेगा, लोगों को परेशान करने के लिए सत्ता और आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करेगा और बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा? भेदभाव होता चला जाएगा और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है। कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिकों को प्रदान करता है। जैसे कि भारत है, भारत के अंदर अगर इस तरीके का होगा तो क्या होगा? हमारे स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक जो समाज का है उसे किसी भी धर्म को मानने की क्या है? स्वतंत्रता है ना, ये प्रदान है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि उनके साथ भेदभाव होगा, अधिकारों का उल्लंघन होगा। लिहाजा क्या होता है? बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखने की बात कही गई है। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकारों की भी क्या करनी चाहिए? रक्षा। इसका अर्थ है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने, धार्मिक उपनिवेशों को अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करने की स्वतंत्रता। आप इसको छुआछूत की प्रथा से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हिंदुओं के बीच प्रचलित है ये प्रथा, और ये प्रथा किसी को अच्छी नहीं लगती। आप इसके बदलने की कोशिश भी करेंगे। जैसे अगर एक राज्य की सत्ता ऐसे हिंदू लोगों के पास में हो जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? जब प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे
कि हिंदुत्व का केवल एक ही व्याख्या होती है, उनका कोई और व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं होता है। अर्थात आपको मैं बताती हूँ छुआछूत में कि हम हिंदू हैं, भारत में रहने वाले लोग, लेकिन होता क्या है, एक वर्ग जो अधिक प्रभुत्व है, संपन्नशाली होता है, तो वह दूसरे गरीब, पैसों से थोड़ा कमज़ोर, उसका शोषण करने लगता है। इसी तरह हिंदू में अलग अलग जातियां हैं, तो उच्च जाति के लोग नीची जाति के लोगों के शोषण करने लगते हैं। लेकिन हमारा ये जो मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है, वो इस तरह की करने की हमें कभी भी इजाज़त नहीं देता है कि आप एक समुदाय हिंदू के ही दूसरे समुदाय के साथ किसी तरह का शोषण करें। इसलिए ज़रूरी है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए, ताकि कोई भी राज्य किसी दूसरे व्यक्ति का जोर ज़बरदस्ती, शोषण, भेदभाव, तिरस्कार